नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस सलीम मालविया जी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आप तक फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स पहुंचते रहें। तो आइए आज बात करते हैं न्यू बजट के बाद कैपिटल गेन टैक्सेस में हुए बदलाव की। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जहां पे म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट इक्विटी पोर्शन में होता है मोर देन 65%। हाँ, यानी कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी पोर्शन में मोर देन 65% है तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाता है। इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। बदलाव ऐसे हुए हैं कि अगर आपकी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है, यानी कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बुक कर रहे हैं, तो आपका टैक्स रेट अब 20% होगा, जो पहले 15% हुआ करता था। यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड टैक्सेशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 20% के रेट से किया जाएगा। ठीक वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अगर आपकी होल्डिंग 12 महीने से ज़्यादा है तो जो न्यू स्लैब है टैक्सेशन का वो है 12.5%, जो पहले 10% हुआ करता था। साथ ही साथ एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख से 1.25 लाख कर दी गई है। यानी कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 12.5% की रेट से लगेगा। साथ ही साथ एग्जेम्पशन की लिमिट, अगर आपकी प्रॉफिट जो पहले 1 लाख की लिमिट हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। यानी अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी प्रॉफिट 1.25 लाख तक की है और आपकी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ऊपर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी प्रॉफिट 1.25 लाख से ज़्यादा है और आपकी होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा है तो आपका 12.5% टैक्स लगेगा, जो कि 1.25 लाख प्रॉफिट के ऊपर वाले हिस्से पे लगेगा। आइए इसको समझते हैं। सपोज मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है और आपकी प्रॉफिट 2 लाख रुपए है, आपकी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है, तो नए नियम के अनुसार अप टू 1.25 लाख के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बाकी बचे 75,000 पे आपको 12.50% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपकी होल्डिंग 12 महीने से कम है और आपने 2 लाख की प्रॉफिट कमाई है तो पूरे के पूरे प्रॉफिट पे आपको 20% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में देयर इज नो एग्जेम्पशन लिमिट। पूरे के पूरे प्रॉफिट पे आपको नए रेट यानी 20% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अब आइए समझते हैं इन्वेस्टमेंट इन डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स यानी ऐसे फंड जहां पे मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट्स में या रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। ये डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड में है तो ये वीडियो आपके लिए जानना और देखना बहुत ज़रूरी है। नए कैपिटल गेन टैक्सेशन चेंज के अनुसार अगर आपका इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड में है तो इससे होने वाले प्रॉफिट पे आपका टैक्स आप जिस स्लैब में फॉल करते हैं उसके हिसाब से लगेगा। इसमें होल्डिंग पीरियड से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप 1 साल के अंदर बेचते हैं, 2 साल के अंदर बेचते हैं, 3 साल के बाद अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग को बेचते हैं, जो भी प्रॉफिट आप अर्न कीजिएगा उस पर कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है और आप जिस स्लैब कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रॉफिट पे आपको उसी स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी जो है, अगर आपकी होल्डिंग फंड ऑफ फंड्स में है, यानी कि आपने डेट कैटेगरी में फंड्स ऑफ फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसमें भी आपकी होल्डिंग पीरियड कोई भी हो, आप जिस स्लैब में फॉल करते हैं उसी स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। आइए बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की। गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर आपकी होल्डिंग है जिसमें इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होता है, अगर आपकी होल्डिंग 24 महीने से ज़्यादा है तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ट्रीट किया जाएगा और आपके प्रॉफिट पे अगेन 12.50% के रेट से टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपकी होल्डिंग 24 मंथ से कम है तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा और अगेन आप जिस स्लैब में फॉल करते हैं इनकम टैक्स के उसी स्लैब के अनुसार आप पे टैक्स लगेगा।
अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ में है, सो गोल्ड ईटीएफ अगेन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। सो गोल्ड ईटीएफ के अनुसार अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें अगर आपकी होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा है तो आपको 12.50% के रेट से टैक्स लगाया जाएगा अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। परंतु अगर आपकी होल्डिंग 12 मंथ से कम है, यानी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के कैटेगरी में आते हैं, तो वापस से आप पे जो टैक्स लगेगा वो होगा आप इनकम टैक्स के जिस स्लैब में फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया कि नए कैपिटल गेन टैक्सेशन के अनुसार ऑलमोस्ट सारे एसेट कैटेगरी में एक सिमिलर टैक्सेशन पॉलिसी फॉलो करने की कोशिश की गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, या फिर इनकम टैक्स के वेबसाइट पे विजिट करें जहां आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। थैंक यू। जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए।